हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। आपको क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमएस, विद्या ज्ञान इत्यादि के लिए आपको क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए मैथ्स का कोर्स करा रहे हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में काम में आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है इफ क्वेश्चन 1 लिख दिया है ना, इफ एज एफिशिएंसी इज थ्राइस ऑफ बी, यदि ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। क्या बोलता है? जो ए का एज एफिशिएंसी, ए की जो एफिशिएंसी है वो इज थ्राइस ऑफ बी, बी से 3 है। अगर मैं बी की 1 मान लू, कितनी मान लू? 1। अगर हमने इसकी 1 मान ली तो ये कितनी हो जाएगी? 3x। आप चाहे बी की x मान लें, कितनी मान लें? x। सपोज दैट आपने x मान ली, कितना मान लिया? x। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3x। x से x कट जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 3:1। ठीक है, ये किसकी लेकिन ये है किसकी? एफिशिएंसी। किसकी है? एफिशिएंसी। अगर मुझे टाइम एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और मुझे टाइम का निकालना है, तो टाइम का क्या कर देते हैं? अपोजिट। क्या कर देते हैं? अपोजिट। कल बताया था, उल्टा कर देते हैं। 2 में उल्टा कर देते हैं। अगर 3 का हो तो 1 अपॉन करके निकालना, जैसे आपको फ्रैक्शन में बताया था। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी का है। अगर अब ये कहता है अगर मुझे निकालना है टाइम का, किसका निकालना है? टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो क्या करेंगे? 1:3। यहां तक आपको कल बताया था, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बदल जाएगा। ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी, ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। क्या लेता है? ए बी से 10 दिन कम लेता है। ये बताओ, कोई किसी से 10 रुपए कम लेता है या 10 रुपए ज्यादा लेता है, तो वो आपका डिफरेंस ही तो है। क्या होगा बेटा? डिफरेंस होगा। कोई अब जैसे किसी ने किसी को रुपए दिए, मैंने सपोज दैट 10 रुपए ज्यादा दिए, तो 10 रुपए ज्यादा दिए तो मेरा अंतर ही तो है। 10 रुपए ज्यादा दिए या मैंने 10 रुपए कम दिए, 10 रुपए ज्यादा दिए या 10 रुपए कम दिए, ये हमारा डिफरेंस ही तो है। ठीक है, अब ये बताओ, समझ आ गया और डिफाइन करें? समझ में आ गया? ओके। ये कहता है ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी, ए बी से 10 दिन कम लेता है। क्या लेता है? ए बी से 10 दिन कम लेता है। ये हमारा टाइम का रेशियो है। अगर मैं यहां का डिफरेंस बताऊं तो यहां का डिफरेंस आपका कितने का है? 2 यूनिट का। आराम से समझेंगे। यहां तो 2 का है डिफरेंस, हमने टाइम का ही तो लिया है, वो एफिशिएंसी का था। ये कह रहा है ए टेक्स 10 डेज लेस देन बी, ए बी से 10 दिन कम लेता है, या ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, या ए बी से 10 दिन ज्यादा लेता है। कम ले या ज्यादा ले, वो हमेशा क्या होता है? डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस ही तो है। अगर मैं वास्तव में बात करें, क्या रेशियो में कोई भी डिफरेंस हो या रेशियो में कोई भी नंबर हो, क्या वो ओरिजिनल होता है? नहीं। लेकिन ये ओरिजिनल किसके बराबर है? ये डिफरेंस 2 यूनिट वाकई में 10 दिन के बराबर तो है। भाई ये कह रहा है ए जो है बी से 10 दिन क्या लेता है? कम। ए जो है बी से क्या लेता है? 10 दिन कम ही तो ले रहा है। तो ए बी से 10 दिन कम ले रहा है या ज्यादा लेता है, डिफरेंस ही तो है। ये डिफरेंस क्या वाकई में 2 है? नहीं। 2 की बात करें तो ये 2 यूनिट बेटा किसके बराबर है? ये 10 डेज के ही तो बराबर है ओरिजिनली। ठीक है, 2 यूनिट किसके बराबर है? 10 डेज। अब क्या कहता है? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क, ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला कितने दिन में करता है? 1 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है? 1 दिन में। मेरे पास 2 यूनिट आ गई, 10 डेज। मुझे 1 यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? 1 यूनिट। ए अकेला कितने दिन में करेगा? आप लोग ऐसे तो करते हैं, यहां पे 1x लगा देते हैं, यहां 3x। वही तो मेथड है। मतलब हम कहीं ना कहीं ये पता करना चाहते हैं x का मान आ जाए, जितने से हमने डिवाइड का दिया होगा पहले उतने का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, 2 यूनिट बराबर 10 डेज है। मैं 1 यूनिट निकाल दूं, 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10/2, 5 डेज। तो ए का 1 यूनिट ही तो है, मुझे 1 यूनिट निकालना है, तो ये ए का ही तो आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा? सपोज दैट आपसे पूछता यहां क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी का मतलब अगर बी का पूछता तो बी कितने यूनिट में बी कितने दिन में करता? 3।
एक मुझे बी की यूनिट 3 यूनिट की है, बी का कितना है बेटा 3 यूनिट, तो बी कितने दिन में करता 3 यूनिट में, मतलब बी उस काम को अकेले कुल कितने दिन में कर देगा। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट आ गई हमारे 5 डेज। हमें कितनी निकालनी है बी, मुझे निकालनी है 3 यूनिट। 3 यूनिट किसकी आ जाएगी 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 डेज। यहां तक आप लोग समझ गए या दोबारा बताया जाए, नहीं ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A and B can do a piece of work in 10 and 15 days। 10 and 15 days, A किसी काम को 10 दिन में करता है और B कितने में करता है 15 डेज में। अलग अलग कैसे करता है, अलग अलग, मतलब A जो है किसी काम को 10 डेज में करता है और B कितने में करता है 15। क्या ये अलग अलग ही तो वर्क करना है। देखो A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज, मतलब A किसी काम को 10 दिन में करता है और B किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। A एंड B टुगेदर स्टार्ट द वर्क, अच्छी बात है, दोनों लोग काम मिलकर के काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसका वो निकालते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 10 3 जा और 15 2 जा, मतलब ये जो निकल के आता है ये 1 डे वर्क ही तो निकल के आता है। ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आती है, क्या आती है एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो नहीं निकलता। ये आता है ए एक दिन में 3 रोटी खाता है तो बी एक दिन में कितनी रोटी खाएगा 2 रोटी खाएगा। अच्छा दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे 30/5, भाई दोनों मिलकर के एक दिन में 5 रोटी खाते हैं तो 30 रोटी कितने दिन में खाएंगे 6 दिन में। आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं एक और सी लगा दूं यहां पर सपोज दैट कोई हो, तो आप लोग इसका निकाल सकते हैं इजीली, तीनों का निकालना 1 डे वर्क और उसमें क्या कहते हैं डिवाइड, ठीक है। चलो तो हमने 1 डे वर्क निकाल लिया 3 + 2, ये हो गया 3 + 2 5 डेज। अच्छा बेटा एक अल्टरनेट का किया करवाया था, आप लोग साथ के साथ रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना पढ़ा उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। चलो ये बताओ ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों मिलकर के काम आरंभ करते हैं। कौन करते हैं ए और बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के काम आरंभ करते हैं आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद। क्या बोलता है आफ्टर 4 डेज। देखो ठीक है, अब देखो 3 और 2 5, चलो आफ्टर 4 डेज क्या बोलता है ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद। क्या एक क्वेश्चन हमने कराया था काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, वो क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रखना। आफ्टर 4 डेज मतलब ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया 4 दिन बाद, मतलब इन दोनों ने मिलकर के 4 रोटियां खाई, सॉरी इन दोनों ने मिलकर 4 दिन रोटियां खाई। ए और बी ने मिलकर के कितने दिन रोटी खाई 4 डेज रोटी खाई। कितने दिन खाएंगे 4, 4 दिन में कितनी रोटी खाई सॉरी 4 पंजे 20। भाई ये बताओ दोनों ने मिलकर के 4 दिन रोटियां खाई एक दिन में। अच्छा ये 5W आएगा बेटा, ये भी क्या आएगा W, और ये किसका आएगा 1 डे वर्क है, क्या है 1 डे वर्क, किसका है A + B का। अब देखते हैं आगे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, मतलब दोनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया, 4 दिन रोटी खाई, एक दिन में रोटी खाते हैं 5, 4 दिन में कितनी रोटी खाई 20 रोटी। अब शेष रोटियां कितनी बच गई 10, क्या बच गई 10। देखते हैं क्या है। आफ्टर 4 डेज बोथ लेफ्ट द वर्क, दोनों ही काम छोड़ जाते हैं। कौन छोड़ जाते हैं ए भी छोड़ जाता है और बी भी छोड़ जाता है। अब देखते हैं तीसरे काम को कितना कर रहा है। आप आफ्टर 4 डेज बोथ लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी, और जो शेष काम है इसको कौन करता है सी। मतलब शेष रोटियों की बात करें 30 रोटियां थी, 20 रोटियां खा ली, रोटियां कितनी बच गई 10, मतलब रोटियां मतलब काम, 10 काम बचा। और इस 10 काम को कौन करता है, इस 10 काम को करता है सी। क्या करता है इस 10 काम को कौन करता है सी। अब देखो रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी,
शेष काम को 10 रोटियों को कौन खाने आता है? सी। एक और तीसरा बंदा लगा दिया है 6 डेज। शेष काम को कितने दिन में करता है? 6 डेज। मतलब 6 दिन में 10 रोटियां खाता है। कितने दिन में खाता है? 6 दिन में 10। इसका मतलब यही तो हुआ। ध्यान से देखो, ये शेष काम को 6 दिन में करता है। शेष काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। इसका मतलब 10 रोटियों को 6 दिन में खा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? यहां से निकलेगा क्या करता है? 10 रोटियों को, रोटियां मतलब काम, 10 रोटियों को कितने दिन में खा रहा है? 6 डेज। अब पूछता है सी एलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेले उस काम को, उस काम का मतलब पूरे काम को, ये पूछ रहा है। सी अकेले पूरे काम को, ये होल वर्क है। सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? अब हम निकाल सकते हैं। ये बताओ, 10 रोटियां खाता है 6 दिन में, तो एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 6/10। रोटियां कितनी खिलानी है? 30। अकेले रोटी कितने खाना चाहता है? 30। वो अकेले ही 30 काम करना चाहता है। कितना काम करना चाहता है? 30। तो 30 रोटियां कितने दिन में खाएगा? दिखाई दे रहा है? 10 तिया 3, तो कितने दिन में खाएगा? 18 दिन। यहां तक समझ में आया? चलो यहां कर देते हैं। ये बताओ, ये वाला अगर मैं बात करूं, ये वाला सी वाला 10 रोटी कितने दिन में खाता है? सी वाला, सी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सी की। 10 रोटियां खाता है 6 दिन में। रोटी कितनी खिलानी है? 30। रोटी कितनी खिलानी है? 30। तो एक रोटी कितने दिन में खाएगा? 6/10 डेज में। और मुझे रोटी कितनी खिलानी है? 30। एक 18 डेज। यहां तक आपको कंफर्म हुआ? चलो इधर कर लो, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कितना हो जाएगा? एक खाता है 6/10 में, और रोटी कितनी खानी? एक खा रहा है 6/10 में, और रोटी खाना है 30। तो 6/10 गुणा 30, 10 तिया 6 तिया 18, 18 दिन में। ठीक है, ओके, नोट कर लिया? फिनिश कर दें? नोट कीजिए, ए बी सी ए कॉमा बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, complete a piece of work in 12, 15 and 13, in 12, 15 and 20 days respectively. Respectively, A, B, A and A, B and C complete A, B, C together. Complete the work. Complete the work and get 4,800. Get
फॉर वर्क, find find share, find the share of ABC, find the share of ABC। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये बताओ, किसी को, जैसे हमारा ये कह रहा है ABC कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज एंड 20 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क एंड गेट 4,800 रुपीज। ये तीनों मिलकर के काम करते हैं और उनको कितने पैसे मिलते हैं? 4,800 रुपए मिलते हैं। आगे कहता है फाइंड द शेयर ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का हिस्सा बताओ। एक बात बताओ, जब हमें पता है कोई काम ज्यादा कर रहा है, कोई काम कम कर रहा है, उसमें गिवन है, तो जो पैसे मिलेंगे उनकी जो क्षमता होगी, जो एफिशिएंसी होगी, इसी के अकॉर्डिंग तो मिलेंगे। भाई कौन बंदा एक दिन में, सपोज दैट हम ये मान दें एक दिन में 10 काम कर रहा है, कोई एक दिन में 10 काम कर रहा है, मतलब कोई 10 चीज बना रहा है, एक दिन में 10 किताब बना रहा है, और दूसरा बंदा बी जो है 5 किताब बना रहा है, सी जो है 4 किताब बना रहा है। तो जो किताबें बना रहे हैं इसी के एफिशिएंसी के हिसाब से ही तो पैसे मिलेंगे। जब हमें गिवन है जो जितना काम कर रहा है उसी के तो हिसाब से काम मिलेंगे। ऐसा थोड़े ना है कि कोई काम ज्यादा कर रहा है, कोई काम कम कर रहा है। जब हमें पता है कि कौन कितना कितना काम कर रहा है तो उसी हिसाब से क्या मिलेंगे उनको? पैसे। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधे करें, इन तीनों को 3 का भाग देते हैं सीधे आ जाएगा, नहीं। जो पैसे मिलते हैं वो पैसे किसके हिसाब से मिलेंगे? वर्क एफिशिएंसी के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर। मतलब हमें इनकी एफिशिएंसी निकाल दें। क्या निकाल दें? एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी निकाल दें फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के हिसाब से कर सकते हैं। सपोज दैट ये 3 बंदे ए बी सी, इनकी वर्क एफिशिएंसी निकाल दें 1:2:3 आ जाए सपोज दैट। तो ए का शेयर कितना होगा? 1/1 + 2 + 3 इंटू टोटल। आप लोगों को याद आ रहा है कुछ? है ना? अब मुझे इसका निकालना तो कैसे करेंगे? 2/6 इंटू, तो कहने का मतलब हमें उनकी वर्क एफिशिएंसी निकालना है। इनको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा? इनकी एफिशिएंसी के आधार पर। ठीक है, तो जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो कम काम करेगा उसे कम पैसे मिलेंगे। तो हम तीनों की इनकी वर्क एफिशिएंसी निकाल दें। क्या निकाल दें? वर्क एफिशिएंसी। जो बीच में निकाल देना वन डे, जो नीचे का जो बीच में आता था वो एफिशिएंसी आती थी। क्या आती थी? एफिशिएंसी। तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ऐसा नहीं करेंगे 4,800/3 बराबर बराबर कर देंगे, नहीं। जब हमें पता है कि उनका जो वर्क है, जो अलग अलग, भाई किसी काम को ये कर रहा है 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में कर रहा है किसी काम को, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी अलग अलग है। अगर दिन समान होते, कैसे होते? दिन समान, ये भी 10 दिन में करता, ये भी 10 दिन में करता, ये भी 10 दिन में करता, तो उनको जो पैसे थे इसके कितने हिस्से हो जाते? 3। कितने हो जाते? 3। लेकिन ये अलग अलग, ये सेम काम को अलग अलग दिन में कर रहे हैं, किसी काम को अलग अलग दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी? अलग अलग। तो इनको जो शेयर मिलेगा, शेयर भी क्या मिलेगा? अलग अलग, उनकी वर्क एफिशिएंसी के आधार पर। यहां तक बात क्लियर हुई? अब करते हैं तो ए वाला की बात करें। ए, ये बी है और ये सी है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, ये 15 दिन में, और ये 20 दिन में। 20 20 40 20 60 60 आ जाएगा। 12 पंजे 15 चौक 60। ये बेटा क्या आती है? वर्क एफिशिएंसी। बार बार बताया जा रहा है, ये क्या आती है? वर्क एफिशिएंसी। और हमें वर्क एफिशिएंसी चाहिए थी। क्या चाहिए थी? वर्क एफिशिएंसी ही चाहिए थी। मतलब कहने का मतलब ये है, मुझे इन पैसों को बांटना है ए बी सी। किस रेशियो में बांटना है? 5:4:3 में ही तो बांटना है। अब क्या क्वेश्चन है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही तो होगा। तो ए का शेयर कितना होगा? होगा या नहीं होगा? आप लोग समझ रहे हैं? भाई ए का शेयर कितना होगा? 5/5 और 4 9 9 और 3 12 12 का डिवाइड दे देंगे। नहीं आ रहा समझ यहां तक? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का है। इसका कितना आ गया? 2,000 रुपए। कितना आ गया? 2,000।
ऐसे आप बी का निकाल सकते हैं, जिसका पूछे फाइंड द शेयर ऑफ ए बी सी, सबका पूछा है, चलो सबका निकाल दो। ये हो जाएगा 4/12 इंटू 4800, ये हो गया 12 चौक 48, 400 ही हो गया, 4 चौक 1600। अब आप चाहें तो इनको ऐड करके 4800 में से माइनस कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/12 इंटू, और ये कितना हो गया 3 चौक 12। क्या आप यहां तक चीजों को समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हमें अगर उनका शेयर पूछे तो हम उनकी वर्क एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दें। क्या निकाल दें? वर्क एफिशिएंसी की रेशियो निकाल दें। वर्क एफिशिएंसी का मेरे उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, तो इसी के हिसाब से तो पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया था, है ना? ओके, नोट कीजिए। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो आपको जनरली पूछता है, कोई 1/4 पार्ट को या 1/6 पार्ट को सपोज दैट 10 डेज में करता है। वो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो 1/6 पार्ट को सपोज दैट 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? मुझे 1 का निकालना है। किसका निकालना है? 1 का, मतलब 1 पार्ट। होल पार्ट बेटा 1 ही तो होता है, मुझे एक पार्ट निकालना है, तो 1 पार्ट का कैसे निकालेंगे? डिवाइड देंगे 1/1/6, और ये कितना होगा? 12। भाई ये वाला क्या करते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, 12 सीख जाओ, 72। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई? ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।